अगर आप डेटाबेस की जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई करते हो तो ये सवाल इंटरव्यू में हो सकता है, और थ्योरेटिकली भी ये पूछा जा सकता है आपको, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो टॉपिक हमारे पास है ट्रिगर। तो ट्रिगर जो है ना, किसको कहते हैं भाई अब्बास? सर ट्रिगर मेरे ख्याल से हाउ वुड मेक सेंस आउट ऑफ दिस इज टू ट्रिगर। देखो अब जैसे अगर आप हैंडगन की बात भी करो, ट्रिगर टू लेट टू मे बी गेट एन रिजल्ट। तो आप उसको आई हाँ, विल पुट इट इन अ वर्ड्स के आप उसको रन कर रहे हो, वो कमांड रन कर रहे हो टू मे बी गेट रिजल्ट, आई थिंक। ऐसा ही है। देखें इस चीज ऐसा ही है में ट्रिगर। ऐसा ही है, देखें ट्रिगर जिस तरह से आपके पास आपने कहा गन के अंदर ट्रिगर होती है, तो वही ट्रिगर यहाँ पे उसी से इसको वो दिया गया है। तो चीजों को देखें बड़ा आसान होती है चीजों को ना, आप उसके नाम से याद रखें कि जैसे डेटाबेस है तो डेटाबेस का मतलब आपके पास है कि आप डेटाबेस को मैनेज किस तरह से करते हैं, मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास टेबल है तो टेबल का मतलब ही आपके पास रॉज एंड कॉलम्स है। इसी तरह से चीजों को आप उसके नाम से याद रखें और समझे तो वो आपको हमेशा याद रह जाती है। तो जैसे ट्रिगर है तो ट्रिगर भी इसका नाम इसलिए है कि ट्रिगर बेसिकली क्या होता है कि आप गन का ट्रिगर प्रेस करते हैं और उसके रिजल्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, फायर होता है। तो एक एक्शन करते हैं आप तो दूसरा एक्शन परफॉर्म होता है आपके पास। तो इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर भी आप ट्रिगर लगा सकते हैं। तो ट्रिगर से क्या होता है कि आप एक एक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट के अंदर दूसरा एक्शन परफॉर्म आपके पास हो जाता है। तो इसकी मिसाल हमारे पास देखो, इसकी मिसाल हम अगर इस तरह से समझें कि हमने डेटाबेस बनाया था एडमिशन, ठीक है ना। अब देखें जब जैसे ही एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के टेबल में भी ना आपको देना पड़ेगा कि जनाब इस बंदे की एडमिशन फीस क्या है, मंथली फीस क्या है, और टोटल फीस क्या है। ये एडमिशन में देते नहीं देते भाई। जी। एडमिशन के अंदर अभी तो हमने जो डेटा टेबल बनाया है उसके अंदर सारी फील्ड्स नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बनाने के लिए भी दिया था, मैंने कहा था 12-13 फील्ड्स होंगी। तो जो एक एडमिशन होता है उसमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ के अलावा जो ऑफिस यूज का सेक्शन होता है उसके अंदर आप क्या देते हो, एडमिशन फीस, मंथली फीस, टोटल फीस। और ऐसा ही है ना। जी सर। तो ये तो एडमिशन के टेबल में आपने दे दी। तो होना ये चाहिए जब आप एडमिशन के टेबल के अंदर ये डिटेल दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब किसी का एडमिशन हो रहा है और ये तमाम डिटेल्स आप दे रहे हो तो उसकी ये तमाम फीस आई है। तो ये तमाम फीस जब उसकी आई है तो फी के टेबल में ये फी भी चले जानी चाहिए। तो फी के टेबल में ये फी चली जानी चाहिए। तो होना ये चाहिए कि जैसे आपने एडमिशन में किसी की एंट्री करी, उसकी एडमिशन फी और मंथली फी आपने इंसर्ट करी और उस फॉर्म को सबमिट करा, तो जैसी वैल्यूज इंसर्ट करी तो एडमिशन फी और मंथली फी का रिकॉर्ड फी के टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो वो जो ऑटोमेटिकली फी के टेबल में रिकॉर्ड आना चाहिए वो आप ट्रिगर के जरिए कर सकते हो। आप कहोगे कि भाई जैसे ही एडमिशन ट्रिगर हो एडमिशन हो वैसे ही ट्रिगर हो जाए फी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ तो मजीद आपको समझ में आएगा। इसके लिए ना एक अदर डेटाबेस अलग बना लेते हैं हम। आई थिंक ऐसा है कि जब जब फीस आ रही है एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की, और हम्म, अब हम उसकी महीने की फीस आई है, तो उसका एक जो स्पेसिफिक कॉलम है कि अभी तक इस बच्चे की कितनी फीस आई है, और लेट्स से वो 40,000 आई है, तो हम जब जब मंथली सिर्फ उसका ये डालेंगे कि इसकी 10,000 की फीस आई है, तो वो एक अलग टेबल के कॉलम में खुद वो ऐड हो जाना चाहिए कि वो अब 50,000 हो गई है ये फ्रॉम ये 40 to 50। ये भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ वो उससे थोड़ी मुख्तलिफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बच्चे का एडमिशन हुआ है फर्स्ट टाइम, तो जब पहली सही। दफा एडमिशन होगा तो उसकी जो एडमिशन और मंथली फीस आएगी तो वो अभी एडमिशन के टेबल के अंदर जाएगी। तो एडमिशन के टेबल में जैसी गई है तो उसका एक रिकॉर्ड फी के अंदर भी आ जाए। समझ रहे हैं बात? तो फी के ओ ठीक अंदर, है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक। तो फी के ठीक। अंदर जो रिकॉर्ड उसका आ रहा है उसके लिए आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको उसकी फी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास फी के टेबल में आ जाएगी। हमने एक डेटाबेस बनाया, TRG DB के नाम से बना लिया, क्योंकि इसके अंदर
ट्रिगर की प्रैक्टिस करेंगे और मिनिमम फील्ड्स देकर हम ट्रिगर की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक TRG DB के नाम से बना लिया और इसको मैंने जाके यहाँ पे यूज TRG DB कर दिया और इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम जाते हैं और एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट टेबल ABC और इसमें फील्ड दे देते हैं ID इंटीजर हाइडेन, ठीक है ना, और नेम अच्छा। तो ये हमने एक टेबल बना दिया और ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक टेबल और बना रहा हूं मैं, क्रिएट टेबल XYZ और इसके अंदर दे रहा हूँ ID इंटीजर नेम वर्चर 100 और डेट। वैसे सिर्फ डेट से भी ये बन जाएगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैं ए डेट कर देता हूँ ताकि इसका रिजर्व वर्ड और कॉलम नेम डिफरेंट हो जाए। डेट रिजर्व वर्ड है तो कॉलम नेम को थोड़ा चेंज करने के लिए ए डेट, तो मैंने एक ये टेबल भी क्रिएट हो जाए। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह ये रहा हूँ कि जैसे ही मैं ABC टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करूं तो उसकी एक कॉपी हमारे पास किस में आ जाए, टेबल XYZ में आ जाए। और उसके साथ साथ और क्या हो जाए, उसके साथ साथ जो करंट डेट है वो भी आपके पास इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको ट्रिगर बनाना पड़ेगा और ट्रिगर ऐसा हो कि जब जब आप नई वैल्यू इंसर्ट करें तो आपके पास ये काम हो जाए। तो आप कहते हो क्रिएट ट्रिगर TRG के नाम से आपके बनाइए ऑन, यानी किस टेबल पे बनाना है, आपने कहा ABC, ठीक है। फॉर इंसर्ट, और फॉर इंसर्ट का मतलब ये कि एक्शन कौन सा होगा, इंसर्ट होगा। देखिए इंसर्ट की जगह डिलीट भी हो सकता है, इंसर्ट की जगह अपडेट भी हो सकता है। अभी आप किस एक्शन पे लगा रहे हो, इंसर्ट पे लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि ABC टेबल के अंदर जैसे ही कोई वैल्यू इंसर्ट हो तो क्या चल जाए, ट्रिगर चल जाए। अब ट्रिगर चल किस तरह से जाए, तो उसमें आप को सबसे पहले करना पड़ता है डिक्लेयर। जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं तो वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती हैं। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि डिक्लेयर @ID इंटीजर, ठीक है। और ये लगा के आप कह रहे हो कि @नेम वर्चर 100। तो अच्छा, डिक्लेयर के बाद मेरा ख्याल है एज आएगा। ठीक है, मैं इसको आगे चलाता हूँ फिर चेक करते हैं हम। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो सेकंड चीज करते हो वो ये करते हो कि आप यहाँ पे लगाते हो सिलेक्ट @ID। ये जो ID अभी आपने बनाई थी इसको आप बराबर कर देते हो किसके, ID के, कॉमा @name इक्वल्स टू नेम फ्रॉम इंसर्टेड आई। इंसर्टेड आई का मतलब ये है कि जिस टेबल से अभी आपने वैल्यू इंसर्ट, जिस टेबल में अभी आपने वैल्यू इंसर्ट करी है, ठीक है ना। ये देखें डिक्लेयर का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, डिक्लेयर का मतलब आपके पास ये है
कि आप दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, और वेरिएबल्स आपको क्यों रिक्वायर्ड है? वेरिएबल्स इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि आप उसमें वैल्यू स्टोर कर सकें। और आप उसमें वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं? उसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो आपने जो आपके पास एबीसी के टेबल के अंदर वैल्यूज हैं। तो जो वैल्यू इंसर्ट हो रही होगी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसमें? @id में और @name के अंदर। और फिर अगले स्टेप पे आप क्या करेंगे? अगले स्टेप पे आप कहेंगे कि इंसर्ट इनटू XYZ और वैल्यूज के अंदर आप @id दे देंगे, कॉमा @name दे देंगे, कॉमा गेट डेट दे देंगे। ठीक है ना? तो गेट डेट को हम सिंगल कोड में दे देते हैं। सिंगल कोड के अंदर ये एरर दे रहा है, तो इसको इस तरह से दे देते हैं। तो ये मेरे पास इस तरह से चल गया। एक दफा ये चला के देख लेते हैं हम। और @name मेरा ख्याल है सिंगल कोड में होना चाहिए, क्योंकि ये वर्चार है। गेट डेट के साथ राउंड ब्रैकेट ओपन है, क्लोज आएगा। वो इस वजह से आएगा क्योंकि ये मेथड है। मेथड के साथ आपके पास राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज होता है। तो ये हम चला के चेक करते हैं। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा में ठीक चल गया है। इसको हम इस पे काम करके भी देख लेते हैं ताकि समझना और आसान हो जाए। तो आप इंसर्ट कर रहे हैं हम इनटू ABC, और वैल्यूज में दे रहे हैं, आईडी देने की जरूरत नहीं है, नाम में दे रहे हैं अब्बास, एंड दैट्स इट। एक ही वैल्यू है हमारे पास, दो है, एक ऑटो इंक्रीमेंट है। तो देखिए हम जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे वन रो अफेक्टेड दो दफा आ गया है। दो दफा क्यों आया है? वो इस वजह से आया है कि एक वैल्यू तो इंसर्ट हुई है किसमें आपके पास? ABC। एक्स एबीसी। नहीं, XYZ। एक हो गई है वही। एबीसी के अंदर, और और एक एक हो गई है XYZ आपके है। पास XYZ के अंदर। तो सही। देखें, एक तो ये एबीसी के अंदर हो गई है, और एक हो गई है आपके पास समझ रहे हैं? अच्छा जी। XYZ के अंदर जो नेम है वो आपके पास देखें। अब क्या एरर, ये जो नेम की जगह @name स्टार्ट हो गया है, ये क्यों हो गया है? वैल्यू क्यों नहीं आई है? हाँ। सेकंड वाली क्यूरी में जहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट इनटू XYZ वैल्यूज। देखो देखो, अभी मैंने क्या चलाया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम XYZ, और इसके सही, अंदर उस पे क्या आ दास गया? नहीं आया। उसका उसका अब्बास नहीं आया, उसकी जगह क्या आ गया? नेम आ गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? तो आपने डाला है सेलेक्ट इंसर्ट इनटू XYZ में आपने डाली है वैल्यू @id गेट डेट @name, क्योंकि वहां पे आपने बॉस नहीं लिखा ना, वहां पे आपने @name ही लिखा हुआ है। एंड देन वी इंसर्टिंग इनटू देखो ABC। गलती क्या हुई है, गलती इस बात को देखो, आप समझो अच्छे से। गलती ये हुई है कि सिंगल कोड में कोई सिंगल, अगर मुझे वैल्यू यहाँ पे कोई देनी होती ना, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख देता सिंगल कोड के अंदर नजीब, तो यहाँ नजीब इंसर्ट हो जाता। समझ रहे हो बात? सिंगल कोड में आप जो चीज देते हैं, जो वैल्यू देते हैं, वो एग्जैक्टली वैसे इंसर्ट हो जाती है। मुझे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो इंसर्ट करवानी थी। तो जब वेरिएबल आप दे रहे होते हो तो फिर आपको वेरिएबल देना होता है, सिंगल कोड नहीं देना होता। तो अब इस सूरत में ये क्या करेगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो इंसर्ट करवा देगा। सिंगल कोड का तो मतलब ये है कि सिंगल कोड में जो कुछ भी है वो इंसर्ट कर दो। बात समझ रहे हो? तो सिंगल कोड इटसेल्फ एक स्ट्रिंग होता है, यानी कि एक करेक्टर्स होते हैं, उन करेक्टर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी क्या है, अभी सिंगल कोड मैंने हटा दिया, तो इट मीन्स के ये जो इस वेरिएबल के अंदर होगा वो इंसर्ट कर देगा। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, देखो अब मैं ये करने लगा हूँ कि मैं कहता हूँ ड्रॉ ट्रिगर TRG।
ड्रॉप हो गया जी, इसको दोबारा क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया, दोबारा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट हो गया, इन दोनों को एक साथ चला देते हैं। नाउ दिस टाइम जो वैल्यू है आपके पास वो अब्बास आई है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन इस बात में तो पूछ लें, कोई इशू नहीं है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। नहीं कंफ्यूजन नहीं, बस दोबारा उसको मैं क्यूरी देख रहा हूँ कि जो बेसिकली जो इंसर्ट इनटू एक्स वाई जी में वैल्यूज डाल रहे हैं ना, जो ऐड आईडी नेम एंड गेट डेटा, हम्म, वो क्यूरी देख रहा हूँ मैं दोबारा कि जो ऐड आईडी और ऐड नाउ ऐड नेम है। लेकिन क्योंकि सेकंड। मुझे लग रहा था क्योंकि आपने वैल्यू तो नेक्स्ट क्यूरी में डाली थी ना, अब्बास के नाम की, तो वो, वो मैं सोच रहा था। अच्छा, इसी तरह मैंने सेकंड वैल्यू इंसर्ट करवाई है, तो देखिए नजीब यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया, नजीब यहाँ पे भी, तो ट्रिगर चल रहा है। ट्रिगर को दोबारा एक दफा समझ लें, हम्म लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप जिस तरह क्रिएट टेबल करते हैं इसी तरह ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर का नाम दे दिया। फिर जिस टेबल पर ट्रिगर लगाना है, देखिए ना दो टेबल है आपके पास, एबीसी और एक्स वाई जेड, ट्रिगर हमें एबीसी पे लगाना है, यानी एबीसी पे कोई एक्शन परफॉर्म हो तो उसका इफेक्ट किस पे हो जाए, एक्स वाई जेड पे। तो आपने ऑन एबीसी, और फिर किस एक्शन पे लगाना है, एक्शन क्या है, इंसर्ट, यानी कि इंसर्ट रिकॉर्ड हो रहे हो तो क्या चले, ट्रिगर चले। तो ये जो डिक्लेयर है ये इसलिए आप लिखते हैं डिक्लेयर के, इस डिक्लेयर के बाद आपको जो वेरिएबल्स देने होते हैं, यानी जिसमें डेटा स्टोर करना है जिन फील्ड्स के अंदर, वो देते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर में वेरिएबल देने का तरीकाकार ये है कि आप @ की साइन लगाते हैं। तो ये जरूरी नहीं था कि ये मैं आईडी देता, जरूरी नहीं था ये मैं नेम देता, ये मैं कुछ और भी दे सकता था, लेकिन रिजेम्बलेंस के तौर पे मैंने वही आईडी और नेम दे दिया ताकि पता चले कि किस लिए वेरिएबल बना रहे हैं हम। तो हमने आईडी दी, उसकी डेटा टाइप इंटीजर रखा, कॉमन कॉमा लगाया क्योंकि एक और हमें वेरिएबल देना था, तो @ नेम लगाया, वर्चा। अब क्या करा हमने, सिलेक्ट की पूरी इस तरह से चलाई है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने वेरिएबल बनाए थे उसमें से जो आईडी वाला वेरिएबल था उसमें क्या स्टोर कर दो, आईडी स्टोर कर दो, और जो हमने वेरिएबल बनाए थे @नेम, उसमें क्या स्टोर कर दो, नेम स्टोर कर दो। कहाँ से उठानी है वैल्यूज, फ्रॉम इंसर्टेड आई का मतलब ये है कि अभी जो वैल्यू इंसर्ट हुई है उसमें से उठा लो। तो अभी जो वैल्यू इंसर्ट आप किस में करोगे, वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे होगे एबीसी के अंदर। और वैल्यूज उठाने के बाद क्या करो, वैल्यूज उठाने के बाद आप ये करो कि आप एक्स वाई जेड के अंदर इंसर्ट कर दो वैल्यूज, कौन सी, जो आपने वेरिएबल में वैल्यूज उठाई थी। वेरिएबल में वैल्यूज कौन सी उठाएंगे आप, जो इंसर्ट हो रही होंगी, इंसर्ट किस में हो रही है, एबीसी के अंदर। और गेट डेट ऑटोमेटिकली डेट डेट उठा लेगा। तो इस तरीके से आपके पास ट्रिगर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप ये ट्रिगर MySQL में भी देख सकते हैं, अगर MySQL ट्रिगर को सपोर्ट करता है तो वहां पे भी चला के देख सकते हैं। लेकिन देखें जितनी भी क्यूरीज आपने कर ली है ना, मुझे नहीं पता करंट स्टेटस क्या है आप लोगों का क्यूरीज के हवाले से, लेकिन ये क्यूरीज आप चला लें, क्योंकि क्यूरीज जब तक कि आप चलाएंगे नहीं ना, देखें कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपली एक फील्ड के ऊपर हमने काम किया, हम मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हम अपडेट के ऊपर भी ट्रिगर चला सकते हैं, हम डिलीट के ऊपर भी ट्रिगर चला सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ट्रिगर को बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिशन के टेबल में जैसे ही आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो आप उसको फी के टेबल के अंदर भी ला सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास डेटाबेस है और हमारे पास यूज XYZ स्कूल हम करते हैं, सिलेक्ट asterisk फ्रॉम, तो यहाँ हमारे पास एडमिशन का टेबल है, एडमिशन आईडी, एडमिशन नेम है और एडमिशन क्लास है।
ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्टर एडमिशन एड कॉलम एडी अंडरस्कोर फी इंटीजर, ठीक है ना, तो चलाता हूँ, ऑल्टर टेबल भी आएगा मेरा ख्याल है, ऐड कॉलम पे एरर दे रहा है, ये कॉलम नहीं आएगा शायद, चलाते हैं। तो ये कॉलम ऐड हो गया आपके पास किसका, एडमिशन फीस का, ठीक है ना। और कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फी करके देख लेते हैं। तो फी के अंदर आपके पास ये आ गई फी अमाउंट, ठीक है ना। तो फी आईडी फी अमाउंट हमारे पास आ गई। इसके अंदर एक और, इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। समझ रहे, इसमें कॉलम ऐड हो गया, फी टाइप आ गई। अब देखिए क्या है कि हमारे पास जैसे ही एडमिशन के अंदर, जैसे एडमिशन के अंदर एडमिशन फीस आए, तो फी के टेबल के अंदर क्या आ जाए, एडमिशन फीस आ जाए ऑटोमेटिकली, और उसकी टाइप क्या आ जाए, उसकी टाइप एडमिशन आ जाए। समझ रहे, ये काम हमें करना है, इसको ऑटोमेट करना है, इसको ट्रिगर बनाना है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए कह रहे हैं क्रिएट ट्रिगर एड एडीएम के नाम से हम एक ट्रिगर बना देते हैं ऑन एडमिशन फॉर इंसर्ट एज डिक्लेयर। अब हमें क्या क्या फील्ड्स चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें फी अमाउंट चाहिए, और एडमिट, और जो है हमें हमें आईडी भी चाहिए बेसिकली, हमें आईडी भी चाहिए, हमें जो है एडमिशन आईडी भी चाहिए हमें, और फी अमाउंट भी चाहिए हमें, और फी टाइप भी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हमें किससे चाहिए, ये तमाम चीजें हमारे को चाहिए एडमिशन के टेबल से। तो डिक्लेयर हम कर लेते हैं @id, और इसको देते हैं इंटीजर, कॉमा @ हमारे पास फी अमाउंट हमें चाहिए, तो AMT ले लेते हैं सिंपली हम, तो ये अमाउंट इसमें उठा लेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें फी टाइप चाहिए, तो सिंपल टाइप लिख देते हैं। तो ये हमने फील्ड्स ले ली। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सिलेक्ट @id, जो हमने डेटा वेरिएबल दिया है, इसके अंदर हम उठा रहे हैं क्या चीज, एडमिशन के टेबल को एक दफा चेक कर लेते हैं, फील्ड्स के नाम हमें क्योंकि चाहिए होंगे। तो ADID है हमारे पास, तो ADID है, AD_ID, ठीक है, कॉमा @ हमारे पास अच्छा जी, हमारे पास अमाउंट है,
तो AMT इक्वल्स टू, हम यहाँ पे करते हैं AD_फी। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, टाइप टाइप हमें नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि टाइप मैं जब इसको परफॉर्म करूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं चाहिए। फ्रॉम इंसर्टेड फाइल, और इधर हम करेंगे इंसर्ट इनटू फी वैल्यूज। फी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, और एडमिशन आईडी के लिए आपके पास यहाँ पे जो फील्ड है वो है @ID। ठीक है, कॉमा, फी के अंदर और क्या क्या फील्ड्स हैं ये चेक कर लेते हैं हम, सारी फील्ड्स क्योंकि चाहिए होंगी। तो एडमिशन आईडी है, फी अमाउंट है, तो एडमिशन आईडी है, फी अमाउंट के लिए आपके पास वेरिएबल है @AMT। और चूंकि एडमिशन परफॉर्म हो रहा है तो फी टाइप के अंदर आपने यहाँ पे जाके खुद से क्या दे दिया, एडमिशन। इसको हम इस तरह से करते हैं, और इसको हम अपने पास ऐसे चलाते हैं। ट्रिगर चलिए, इंसर्ट इनटू एडमिशन, और वैल्यूज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। नेम है, क्लास है, और एडमिशन फीस है। तो नेम आपके पास आ गया अली, क्लास में आपने कुछ भी दे दिया, और एडमिशन फी में आपने दे दिए 12,000। इसको आप चेक करें तो वैल्यू इंसर्ट हो गई। ठीक है, और अगर आप चेक करेंगे किसको, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फी को, तो आप देखें कि इसके अंदर भी आपके पास वैल्यू इंसर्ट हो गई 12,000, एडमिशन आईडी और एडमिशन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपका ट्रिगर काम करता है। प्रैक्टिस इसकी लाजमी कर लीजिए। ठीक है जी। ठीक है। जी सर। तो कल से देखिए, हो सकता है पाइथन हम शुरू कर दें, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा, आसान है वो, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। और प्रैक्टिस करते जाएं, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है तो अफाका होगा। सही है। ठीक। ठीक हो ठीक है गया सर। सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।